हाँ, वेलकम बैक। आज जो मैं आपको कंपटीशन में पढ़ाने वाला हूँ वो आपको मैं कंपटीशन में रीजनिंग में आपको मैं एनालॉगी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए एनालॉगी को हिंदी में सादृश्यता कहते हैं। इसको एक और नाम दे सकते हैं हम लोग, जिसका नाम है सिमिलरिटी भी कोई कहता है तो दे सकते हैं। सिमिलरिटी बात एक ही चीज़ है। ठीक है, या तो एनालॉगी बोलिए या फिर सिमिलरिटी बोलिए, एक ही चीज़ है। दोनों का मतलब होता है सादृश्यता। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे फर्स्ट क्लास में रीजनिंग में जो पढ़ाया जाता है वो आपको क्या होता है, कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ाया जाता है। तो कोडिंग और डिकोडिंग में आप अल्फ़ाबेट जो होते हैं, अल्फ़ाबेट्स नहीं बोलना है, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स का मतलब भाषाएं हो जाता है, अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट में जो आपको कौन सा लेटर कौन से स्थान पर होता है वो थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग में जो आप पढ़े हैं उसको थोड़ा सा याद करना है। तो मैं एक बार फिर से याद करवा दे रहा हूँ। ये आपको पहले से ट्रिक है, एक चीज़ आप निकाल देते हैं पहले से, जिसको बोलते हैं ई ज्योति, आप निकालते हैं ई ज्योति। ठीक है, तो यहाँ से आप 5 का टेबल पढ़ के याद कर लेते हैं। 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, ई 5 नंबर में हो गया, जे आपका हो गया कै नंबर में, 10 नंबर में हो गया, और ओ आपको 15 नंबर में हो गया, टी 20 नंबर में, और वाई जो आपका हो गया वो कै नंबर में हो गया, 25 नंबर में। यहाँ से आप ये चीज़ याद रख सकते हैं। चलिए कुछ नए ट्रिक के साथ भी मैं बता रहा हूँ। 1 से लेके 5 तक आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। अब अगर पूछेगा कि F जो होता है F कै नंबर में है, तो F 6 नंबर में है, नहीं याद पड़ेगा तो आप याद रखिएगा F फॉर फिक्स। अब फिक्स माने फिक्स को तुरंत उलट के बोल देना है कौन चीज, 6। ठीक है, तो जब कभी F की बात बोलेंगे हम तो आपको बोलना है F फॉर फिक्स, और फिक्स मतलब 6, तुरंत उलट के बोलना है। ठीक है, आगे देखिएगा G है, तो G को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे G होता है अधिकतर अभी जैसे 4G 5G चल रहा है ना, तो अधिकतर अभी कहाँ तक चल रहा है, जापान में कहाँ तक, 7G तक चल रहा है। तो ये भी याद रख सकते हैं, G से आप याद रखिएगा 7G। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। F फॉर फिक्स हो गया, 7G हो गया, और H क्या नंबर में होता है, तो H की जहाँ तक बात है, अगर H को हम ऐसे 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 करके अगर यहाँ मिला देते हैं, ऐसे ऐसे करके यहाँ मिला देते हैं, तो नहीं लग रहा 8 टाइप का हो जा रहा है। तो H अगर अलग से लिख करके अगर H को हम लोग यहाँ से ऐसे मिला देंगे, यहाँ से अगर ऐसे मिला देंगे, तो लग रहा है किसको, 8 टाइप का। तो आपको याद रखना, आप पूछेंगे कि किसको 8 बनाया जा सकता है, तो आप बोलिएगा H को। ठीक है, H को 8 बनाया जा सकता है, तुरंत याद हो जाएगा। I, तो I से आप याद रखिएगा, अक्सर बोलते हैं कि कोई बोलता है पढ़ लो या ये काम कर लो या तुम ये चीज़ जानते हो, तो आप बोलते हैं I know। तो I तक की जहां बात है तो I हमेशा मिला के I के साथ बोलते हैं I know, मतलब मैं क्या करता हूं, जानता हूं। तो I know, तो I का नंबर में 9 नंबर में। ठीक है, तो जब कभी भी I की बात होगा तुरंत बोलिएगा I know, मैं क्या करता हूं, जानता हूं। ठीक है, उसके बाद आपको हो गया देखिए J, तो J से आपको ये है जी ज्योति वाला याद रखेंगे। अच्छा K, तो K को आपको पता है किंग 11 कहते हैं, किंग 11, इसके इस नाम से भी याद रखते हैं। L फॉर आपको लंच, और M फॉर आप याद रखिएगा, एक जानते हैं M फॉर हो गया मैं तेरा हीरो, तो हो गया मैं तेरा मैंने कहा हो गया तेरा, तो M को आप याद रखने कितना में, 13 नंबर में। ठीक है, उसके बाद आप याद रखेंगे M हो गया N, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मेरा नाम 13-14, तो मेरा मतलब हो गया M, नाम 13-14, तो M फॉर मेरा, N फॉर नाम, N फॉर नाम, और 13-14 मैंने M हो गया 13 और N हो गया 14। यहाँ से भी याद रख सकते हैं। U देखिए MNO है ना, वो तो ज्योति वाला में चल जाएगा। और P, तो P फॉर आप याद रखेंगे पूजा। ठीक है, तो पूजा क्या करती है, 16 सोमवारी करती है, पूजा करती है, 16 सोमवारी पूजा करती है, इसीलिए आप P फॉर पूजा याद रखेंगे और पूजा फॉर 16 सोमवारी। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्वीन, तो क्वीन का मतलब हो गया क्वीन मैंने देखिए Q है, तो Q फॉर क्वीन मीन्स क्या होता है, रानी। तो अधिकतर दुनिया में जो वार हुए, युद्ध हुए, ठीक है, अधिकतर लड़ाई किसके लिए लड़ा गया, क्वीन के लिए लड़ा गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्वीन क्या होती है, खतरा होती है। तो क्वीन क्या होती है, रानी जो होती है वो खतरा होती है, और खतरा को पलट देंगे तो क्या होगा, 17। तो जब भी Q आएगा तो Q फॉर क्वीन, Q फॉर क्वीन का मतलब क्या है, खतरा, और खतरा 17, इस तरह से आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे हो गया
आर, तो आर से आप याद रख सकते हैं जैसे वोट डालने का राइट एज क्या होता है, राइट एज, तो राइट एज 18 होता है, तो आप याद रख सकते हैं राइट एज 18, ठीक है। और एस को 19 में भी ऐसे याद रख सकते हैं, T20 जनबे करते हैं, यू, तो आदमी यू फॉर युवा, तो युवा कई साल में होता है, युवा कितने साल में होता है, 21 साल में, तो आप लिख सकते हैं यू फॉर युवा, युवा हो गया कई साल में, 21 साल में हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा भी, तो भी फॉर याद रख सकते हैं, भी फॉर 22, ऐसे लग रहा है, भी 22 ऐसे लग रहा है। जैसे डब्लू है तो डब्लू, यहाँ पर डब्लू है, और डब्लू पर ऐसे अगर हम 2 लिख देंगे, इस तरह से 2 अगर लिख देंगे तो 23 टाइप नहीं लग रहा है, इसलिए डब्लू को पूछ देंगे किसको 23 बनाया जा सकता है, तो डब्लू को 23 बनाया जा सकता है, ठीक है। XYZ तो ऐसे ही याद रहेगा, ठीक है। तो आपको ई ज्योति से निकाल लेना है 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। उसके बाद ई तक ऐसे ही याद हो जाएगा, F फॉर फिक्स, G वाला 7G, किसको 8 बनाया जा सकता है, तो H को 8 बनाया जा सकता है। आई नो, मैं क्या करता हूं, जानता हूं, आई नो, मैं जानता हूं, जे ज्योति में आ जाएगा, किंग 11 हो जाएगा, ठीक है। मेरा नाम 13 14, या मैं तेरा हीरो, तो हो गया मैं तेरा हीरो, M फॉर मैं तेरा हीरो हो गया 13 नंबर में, या मेरा नाम 13 14, तो M N दोनों हो जाएगा, ठीक है। वो आ जाएगा ज्योति में। P फॉर पूजा, पूजा क्या करती है, 16 सोमवारी करती है, तो इस तरह से आप ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। Q, तो Q फॉर क्वीन, क्वीन क्या होती है, खतरा, खतरा माने 17, इस पर आर माने राइट एज, तो राइट एज कब होता है, तो वोट देने का, सॉरी राइट एज वोट देने का कितना होता है, तो आप याद रख सकते हैं कितना में हो गया, आर राइट एज 18 साल में ना, तो राइट एज को आप 18 करके याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एस 19, T20 20 जनवरी करते हैं, यू हुआ, युवा आदमी कई साल में होता है, कई साल में होता है, इस तरह से आप ट्रिक में याद रख सकते हैं, टोटल आपको याद रखें। चलिए आइए इसमें आपको थोड़ा सा, ये आपको पहले से जानते होंगे, आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़े होंगे तो ये आपको पता होगा। मैं आपको कुछ नए ट्रिक से एक लेटर याद करा, ये नहीं भी आपको याद रहेगा तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रहेगा तो अच्छी बात है, ये दिमाग है, दिमाग में जब तक थोड़ा सा गलत तरीके से कुछ नहीं लीजिएगा तो याद नहीं होता है। चलिए आपको एक चीज और याद रखना है, एनालॉजी में आप क्या करेंगे, एक चीज याद रखेंगे, CFI लोरुक्स, LOURX, CFI लोरुक्स याद रखेंगे, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप 3 का टेबल याद रखिए, 3, 6, 9, 12, 15, लोरुक्स, ठीक है। थोड़ा सा देख लेंगे, लोरुक्स, ठीक है, CFI लोरुक्स आपको याद रखना है, ठीक है। और यहां से हो गया 21 और 24। अगर मान लीजिए कि नेक्स्ट लेटर इस जैसे CFI लोरुक्स में आपको अगला अगर अक्षर निकालना हो, नेक्स्ट लेटर अगर निकालना हो, ठीक है, अगला अक्षर अगर अगला लेटर आपको पता करना हो, जैसे C के बाद D होता है ना, तो आपको क्या करना है, उसमें से एक सिर्फ क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेटर आसानी से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे CFI लोरुक्स में आप सिर्फ नेक्स्ट लेटर पता करने के लिए एक जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको L के बाद क्या होगा, तो L जैसे 12 नंबर में है तो 12 में आप एक जोड़ दीजिए तो क्या होगा, 13, तो 13 मैं तेरा हीरो, तो M फॉर यहाँ तुरंत याद रख लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए युवा हो गया, यू, तो यू आपको बताया था, यू कई नंबर में, 21 नंबर में है, CFI लोरुक्स 21 में है। आप 21 में सिर्फ एक अगर जोड़ देंगे तो कितना होगा, 22, तो V फॉर 22 बताए हैं। उसके बाद अगर बैक का लेटर पता करना हो, पिछला लेटर अगर आपको पता करना हो, पिछला लेटर अगर पता करना हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक सिर्फ माइनस कर देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पता करते थे, यहाँ पर पता करते हैं, ठीक है। जैसे इसको 12 किए थे तो 12 में सिर्फ एक घटा देंगे तो कितना होगा, 11, तो बताया था किंग 11। चलिए इसी को पता कर लेते हैं, क्योंकि अब 21 में एक घटा देंगे तो कितना होगा, 20, आपको बताया थे T20, ठीक है। इस तरह से मतलब एनालॉजी में आपको इस तरह से यह सूत्र याद कर सकते हैं, आप नहीं है तो वो भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से अगर नहीं आप जानते हैं तो आप इसको ब्रेक कर करके, पॉज कर करके आप स्क्रीनशॉट अगर ले करके इसको क्या करिए, आप नोट कर सकते हैं, नोट बनाते चलिए। किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए जो होता है, चाहे ग्रुप डी, चाहे NTPC, चाहे JSS CGL हो गया, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए जो होता है, एक क्वेश्चन उसमें से एनालॉजी से आता ही आता है। तो आइए इसको देखिए, ढंग से एकदम बताते चलना है, नोट बनाते चलना है, ठीक है। आइए आगे बताते हैं। देखिए एनालॉजी में हम लोग 3 चीज पढ़ेंगे।
जहां तक एनालॉगी की बात है, एनालॉगी में 3 चीज पढ़ना है। देखिए क्या क्या चीज पढ़ना है, 3 चीज से, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, आपको बता रहे हैं, देखना है सिर्फ, ठीक है। तो एनालॉगी में आपको 3 चीज तीन बार पढ़ना होगा, मैंने 3 बार तरीके से पढ़ा जाएगा। फर्स्ट में आपको एनालॉगी में मिलेगा, तो पहला जो हम लोग एनालॉगी में पढ़ेंगे वो हम लोग लेटर पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट में, लेटर, ठीक है। मैंने क्वेश्चन जो आपको रहेगा वो लेटर से रहेगा, अक्षर से रहेगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड में जो एनालॉगी से पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे नंबर से पढ़ेंगे, नंबर, ठीक है, नंबर से पढ़ेंगे मतलब संख्या से पढ़ेंगे, ठीक है। और थर्ड में जो आपको पढ़ना है एनालॉगी से वो आपको वर्ड्स से पढ़ना, वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स मतलब शब्द से पढ़ना है, वर्ड से पढ़ना है, शब्द से पढ़ना। इतना 3 भाग में जब आप पढ़ेंगे तब जा करके आपका एनालॉगी सिमिलरिटी जो होगा वो चैप्टर समाप्त होगा, ठीक है। सिर्फ 2 क्लास लगेगा, ढंग से इसको पढ़ेंगे। चलिए आइए हेडिंग दे दीजिए आप ऊपर में, लेटर, लेटर। चलिए अक्षर यहाँ भी टिक आउट कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अक्षर पढ़ रहे हैं, लेटर पढ़ रहे हैं, टिक आउट कर लीजिए। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई मेथड नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कैसे बनता है ऐसे, ठीक है। चलिए आइए, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको आया हुआ क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पर है AG, AG है, इस तरह से करते हैं तो ये रेशियो का चिन्ह होता है, मैं सब लिख दूंगा, टेंशन मत लीजिए। AG है क्वेश्चन, AG है IO, AGIO, ठीक है। फिर आपको प्रोपर्शन का चिन्ह है, ये प्रोपर्शन, ठीक है, प्रोपर्शन का चिन्ह है। फिर उसके बाद EK है, EK, और यहाँ पर फिर से रेशियो का चिन्ह है। तब करा कि यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन में आपको दिया है, ऑप्शन में आपको LR दिया हुआ है, ऑप्शन में आपको MS दिया हुआ है, ऑप्शन में आपको PV दिया हुआ है, और ऑप्शन में आपको SY दिया हुआ है। ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। मैं कुछ बता देना चाहता हूं, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका रेशियो का चिन्ह है, ठीक है, रेशियो का सिंबल है। इसको रेटियो नहीं पढ़ दीजिएगा, रेशियो पढ़ते हैं, रेशियो पढ़ेंगे, हिंदी में अनुपात बोलेंगे, अनुपात, ये अनुपात का सिंबल है। ये जो देख रहे हैं ये आपका प्रोपर्शन का चिन्ह है, ठीक है, प्रोपर्शन का सिंबल है। तो देखिए जिसको हम लोग समानुपात बोलते हैं, चूंकि पहले ही बोले हैं सादृश्यता होता है, समानुपात, ठीक है, समानुपात बोलेंगे, सिमिलरिटी भी नाम था, इसलिए इसको रेशियो प्रोपोर्शन, मैथ में पढ़ाए हैं रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है। तो वो चीज आपको क्या करना है, देखना है। आइए बताते हैं इसको बनता कैसे, थोड़ा सा एक बता दे रहे हैं, उसके बाद आपको बनाना है। जैसे करते क्या है कि इसका फर्स्ट लेटर का आप पता कीजिए कि कौन सा नंबर पर आता है। तो ये एक कई नंबर में आता है, 1 नंबर में, यहां से फर्स्ट पता कीजिए, ठीक है। यहां से पता करेंगे तो आई नो बताए थे, आई के नंबर में, 9 नंबर में है। ये दोनों के बीच का डिफरेंस अगर पूछा जाएगा, ठीक है, कि ए अगर मियाँ से पूछ देगा कि ए और आई के बीच के डिफरेंस कितना का है, तो 8 का है। कितना का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। इसका मतलब अब क्या करेंगे, आगे जाएंगे तो ई के नंबर पर है, 5 नंबर में। अब ई में क्या करेंगे, 5 का कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि 8 का डिफरेंस है। तो 8 का डिफरेंस लाने के लिए 5 जोड़ना ही ना होगा। तो ई में का जो भी यहां होगा उसको उसमें 8 का कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 8 और 5 का होगा 13। तो मैं तेरा हीरो, तो बताइए 13 नंबर में क्या आता है, एम, ये हो गया एम। यहां से भी मार सकते हैं डायरेक्ट कि एम से शुरू होने वाला कोई है इसमें, जो एम से शुरू होने वाला वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मतलब एम एस हो जाएगा। आप कहोगे सर आप एस को नहीं चेक किए, तो जब आपको ऑप्शन में पता है कि एम से स्टार्ट होने वाला एक ही आपको ऑप्शन में मिल रहा है तो उसको मार देंगे, काला चेक करके देखेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन को फट तुरंत बनाते चलना है, ठीक है, क्लियर है। पहला लेटर को पता करेंगे, उसके बाद यहाँ उसके माने पहला रेशियो को उस साइड वाला को पहला लेटर को पता करेंगे कै नंबर पर है, रेशियो की साइड वाला को पता करेंगे, ठीक है, किस कै नंबर पर है, और दोनों के बीच के डिफरेंस डिजिट को सेलेक्ट करेंगे, और फिर प्रोपोर्शन के बाद आएंगे और फिर फर्स्ट वाला को पता करेंगे, और उसके बाद जितना का अंतर होगा, ठीक है, वहां जितना का अंतर होगा उसमें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो होगा वही आपको आंसर फेंक देगा। चलिए एक क्वेश्चन आपको और दे रहे बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन है मैंने दिया ए बी, अदम आज सिर्फ मैं बेस बता रहा हूं, लेकिन ये सभी क्वेश्चन मैंने आया हुआ क्वेश्चन आता है, ठीक है। अभी तो मैं एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन दे रहा हूं, आदम पूरा हार्ड भी क्वेश्चन रहेगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए इसी टाइप का एक बनाएंगे। चलिए ए बी मैंने दिया, खुद से बनाना है, ए बी हो गया, ए बी,
ठीक है। फिर मैंने दिया क्या, NO दिया, NO। उसके बाद मैंने आपको दिया क्या, LM, क्या है, LM दिया, LM, ठीक है। ये रेशियो प्रोपोर्शन के बाद आ गया है LM, और यहाँ के बाद रेशियो है, उसके बाद इस तरह से आपको है। फिर ऑप्शन में आपको दे दिया है, चलिए ऑप्शन में दे दिया LR दे दिया, ऑप्शन में आपको दे दिया KP दे दिया, और ऑप्शन में आपको दे दिया फिर PK दे दिया, और फिर ऑप्शन में दे दिया आपको YZ दे दिया, ठीक है। इस तरह से आपको ऑप्शन में दिया। चलिए 1 मिनट का समय है, ट्राई कीजिए, बनाइए खुद से कैसे बनेगा से, ठीक है। देखिए यहां है 1 नंबर में, ये क्या है N, तो 14 नंबर में। मेरा नाम 13 14 बताया था ना। दोनों के बीच के आप डिफरेंस देखिए, कितना का डिफरेंस है, तो 13 का डिफरेंस है, ठीक है ना, 13 का डिफरेंस। तो यहाँ वाला पता करेंगे, L फॉर लंच, ठीक है, 12। अब 12 में 13 फेर देंगे तो 12 13 कितना हो जाएगा, 25। तो आप पता कर सकते हैं 25 में क्या होता है, Y, तो Y से शुरू होने वाला मात्र एक ही आपको ऑप्शन में है, YZ। तुरंत आपका आंसर हो गया। इस तरह से किसी भी सवाल, कैसे सवाल रहेगा, आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सॉरी, इस तरह से एनालॉगी का सवाल बनता है जब आपको 2 डिजिट का, ये सॉरी 2 लेटर का रहेगा तब। चलिए ये मैंने आपको सिर्फ स्टार्टिंग में मैंने बताया। चलिए आगे अब बिल्कुल नए नए प्रकार के आपको हम बता रहे हैं, ध्यान से एकदम देखते चलना है, बनते चलना है, ठीक है। चलिए मैंने क्वेश्चन दिया, उसको एकदम याद कर लीजिए जैसे मैं ट्रिक बताया वैसे, या फिर CFI लोरुक्स को भी आप याद रख सकते हैं, जिसको आपको याद रखना उसको याद रख सकते हैं। जौन मेथड आपको सही लगता है उस मेथड से बनाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आप नए प्रकार के दे रहे हैं। जिसे चलिए मैंने क्वेश्चन दिया बिल्कुल नई तरीके से, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन मैंने दिया, अभी 2 डिजिट 2 लेटर का था, अब लेटर को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर दे दिया ABCD, ठीक है, इस तरह से आपको क्या किया, दिया। फिर यहां पर रेशियो दे दिया, यहां पर रेशियो है। उसके बाद NPRT है, NPRT लिखते चलिए, NPRT। फिर प्रोपोर्शन है, ठीक है, प्रोपोर्शन है FGHI। फिर रेशियो है यहाँ पर, इस तरह से आपको यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन में दे दिया, इस तरह से यहाँ पर आपको ब्लैंक्स करना है, क्या होगा से। चलिए ऑप्शन में आपको दे दिया है, ठीक है, क्या दिया है, तो KLMN, ठीक है, KLMN दिया है। आगे है OQRT, फिर आगे दे दिया है RTU, ठीक है, W। फिर आगे है आपको दिया SUWY। बनते चलेंगे तब, जैसे मैं बताया ट्राई करते चलिए, मैं सब बताऊंगा, एक से बताऊंगा, ठीक है। और मैंने दिया, चलिए अगला क्वेश्चन ये 1 दिया, ठीक है, यहाँ पर 2। सेकंड क्वेश्चन हम दे रहे हैं, चलिए CFIL रेशियो फिर मैंने दिया यहाँ पर। उसके बाद ORUX, फिर प्रोपोर्शन का यहाँ पर सिंबल है। उसके बाद मैंने दिया DGIM, ठीक है, यहाँ पर आपको है, यहाँ पर बैलेंस करना है। चलिए ऑप्शन में आपको दे दिया, यहाँ पर ऑप्शन में दे दिया HJLN, ठीक है, HJLN, NQST। उसके बाद है PSVY। उसके बाद है RTVX, ठीक है। चलिए उसके बाद 3 में जाते हैं, 3, ठीक है। यहाँ पर दिए हैं CAT कैट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर D, अब डॉग नहीं है, DDY है, DDY।
उसके बाद प्रोपोर्शन का सिंबल है, उसके बाद आपका यहाँ पर BIG रेशियो का सिंबल है। इस तरह से ब्लैंक्स करना है। ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में है CCL, CMP, अगला है DMP, अगला है DLL। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना 4 में जाएंगे। तो 4 में आपको दिया ACEG, फिर ऑप्शन में दिया वहां पर रेशियो के बाद है IKMO। इस तरह से फिर प्रोपोर्शन का यहाँ पर सिंबल दिया है, और प्रोपोर्शन के सिंबल के बाद है PRT भी। ठीक है, इस तरह से यहाँ आपको दिया हुआ है। चलिए ऑप्शन में दे दिया यहाँ पर QROW। ठीक है, फिर आपको दे दिया है JLMP, फिर आपको दिया हुआ WXAL। ठीक है, फिर है कौन सी XZBD। ठीक है, इस तरह से मैंने 4 सवाल दिया, चारों आपको बनाना है। चलिए 2 मिनट का मैं समय दिया, आप बनाते चले। ठीक है, चल से हो गया। देखिए पता करिए, यहां से जो आपको बताए थे ये 1 नंबर में होता है। ठीक है, ये आपको बताए थे 14 नंबर में होता है। तो 1 और 14 के बीच में 13 का डिफरेंस है। आपको बताए थे F4 फिक्स माने 6, तो 6 में आप 13 को आप क्या कीजिए, ऐड कीजिए, क्योंकि 13 का डिफरेंस है। ठीक है, 13 का डिफरेंस है, तो इसमें अगर ऐड करेंगे तो कितना होता है 19 होता है। ठीक है, आपको बताए थे 19 में क्या आता है S, 19 में S होता है। ठीक है, आप तो बताइए यहाँ पर S से शुरू होने वाला कोई है, 1 है, तुरंत बन गया। ठीक है, इस तरह से एकदम आसान लॉलीपॉप है, एकदम पूरा एनालॉगी पढ़ा देंगे, आपको लगेगा एकदम बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है, C का पता कीजिए यहाँ से, तो C आपको 3 नंबर में है, O आपको कितना में, ई ज्योति पढ़ेंगे तो ये 15 नंबर में है। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस अगर पता करना होगा तो कितना का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है। चलिए डी आपको 4 नंबर में है, तो 4 में आप 12 फेंटिए तो 16 हो जाएगा। अब बताए थे 16 में P4 पूजा, जो 16 सोमवारी करती है, तो P वाला कोई भी स्टार्ट होगा तो ऑप्शन में देखिए P वाला है कोई, तुरंत मारेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए C का 3 नंबर में है, D के नंबर में है, 4 नंबर में है, दोनों का बीच का डिफरेंस अगर होगा तो 1 होगा। डिफरेंस कितना है, 1 है। अब यहाँ B के नंबर में है, 2 नंबर में है, B के नंबर में 2 नंबर में 1 जोड़ेंगे तो C होगा। अब C होगा तो C यहाँ हो गया। ठीक है, लेकिन C तो हो गया यहाँ पर, अब आपको क्या है, C वाला दो गो ऑप्शन में आ गया, यहाँ भी और यहाँ भी। एक मतलब सेकंड भी चेक करना पड़ेगा कि ये CCL वाला होगा कि CMP वाला, ये तो फिक्स है कि दोनों में से कोई एक होगा। तो चलिए सेकंड वाला चेक कर लेते हैं। तो E के नंबर में 1 नंबर में, अरे A 1 नंबर में आता है, D 4 नंबर में, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 3 है। ठीक ना, अब क्या करो कि I है ना, तो I है
दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है। और आई में आप क्या करो, यहाँ पर आई में, आई क्या नंबर में होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेंगे, मिसिंग हो सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन है CATDDY, ठीक है, BIG। अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ CLL है यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन में CLL है। चलिए तो देखिए, ये तो हो गया, सी वाला पाला मिल गया, तो सेकंड वाला चेक कर रहे थे, तो इधर 3 का डिफरेंस था। अब आई में आप क्या करिए, आई 9 नंबर में, आई 9 इसमें 3 का कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो 9 3 कितना होता है 12, तो 12 में क्या L फॉर लंच, तो यानी CL वाला, तो CL वाला कौन सा, ये है, ठीक है। आगे देखिएगा, ए कितना नंबर में आता है, 1 नंबर में, आई कितना नंबर में, 9 नंबर में, डिफरेंस कितना का है 8 का। आर कै नंबर में आता है, राइट एज बताइए, 18 होता है ना, 18 में आप क्या करेंगे, 8 को ऐड करेंगे तो कितना होता है बोलिए, 20 6 26, तो 26 में क्या होता है 20 हो गया, 18 में 8 20, कितना का डिफरेंस है, आई ए है, देख लेंगे एक बार क्वेश्चन, ए है 8 का डिफरेंस है, और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आर नहीं है, यहाँ पर पी है, पी, ये पी है, ठीक है, आर नहीं है, पी है, तो ये पी है, तो 18, ये अब देखिए, तो पी क्या नंबर में होता है, पी जो आपका होता है वो क्या नंबर में होता है, 16 नंबर में होता है। 16 में 8 का कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो कितना 24, और 24 में कौन सा x होता है। इस तरह से आप क्या करेंगे, सवाल आसानी से बन जाएगा। सवाल में एक बार यहाँ पर देखिए CLL था, और यहाँ पर आपको कहा था P था, एक मिसिंग था, ये आपका सही है, ठीक है। ध्यान से देखिए, इस तरह से आपको सवाल क्या करना है, बनाना है। चलिए अब तीसरे टाइप पे पढ़ते हैं, इसी का टाइप 3 दे रहे हैं, ठीक है। एनालॉजी में अब हम लोग टाइप 3 पढ़ रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन सिर्फ बताए हैं, आसानी से बनेगा, एक क्वेश्चन बना करके इतना क्वेश्चन आपको बन रहा है, ठीक है। इस तरह से बहुत आपको आसान आसान पूरा एनालॉजी में मिलेगा, पूरा एनालॉजी आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आप क्या बोलोगे इसे। क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, चलिए बिल्कुल नए तरीका का क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। चलिए क्वेश्चन में दिया, अगला क्वेश्चन है, अगले टाइप का क्वेश्चन है FIG, क्वेश्चन मैंने दिया FIG, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको रेशियो का चिन्ह दिया, उसके बाद है EGH, JFH, सब एक ही में है ना, ठीक है, EGH, ठीक है, देख लीजिएगा, HH 2 बार है। उसके बाद यहाँ प्रोपोर्शन का सिंबल है, और प्रोपोर्शन का सिंबल के बाद यहाँ पर BIN है, उसके बाद रेशियो, उसके बाद व्हाट, यहाँ पर क्या होगा। चलिए मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ, तो ऑप्शन में आपको दे दिया ACJHMO, ठीक है, 6 है तो 6 वाला होगा कोई, ठीक है। आगे CAHJOM, ठीक है, आगे है, और ऑप्शन में यह दिया हुआ है CAHJMO, ठीक है, और दिया हुआ है ACHJMO, ठीक है, ये आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए बनाना है आप लोगों को, समय मैंने दिया, ठीक है। चलिए इस तरह के सवाल जब भी आपको, देखिए मैं बता रहा हूं, जब भी आपको 3 हो और 3 का जस्ट आपको रेशियो के बाद जस्ट दुगना हो 6, 4 हो और 4 के बाद जस्ट कितना हो 8 हो, यहाँ पर 5 हो, 5 के बाद जस्ट कितना हो 10 हो, मतलब डबल वाला हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको 6 हो, 6 का जस्ट डबल कितना 12, तो उसमें आपको करना क्या है, जैसे F यहाँ पर जैसे हमेशा डबल रहेगा ना, एक 3 है तो यहाँ वाला जस्ट 6 रहेगा, अगर यहाँ 5 रहता तो यहाँ जस्ट 10 रहता, तो ऐसा वाला में आपको करना क्या रहता है, जैसे कि F देख रहे हैं ना F, तो F वाला के एगो आगे वाला लेटर मिलेगा, ठीक है, एगो पीछे वाला मिलेगा। तो देखिए F किसको किसको रख ले है, तो F के एगो जस्ट पीछे होता है का E, और एगो F के बाद का होता है G। देखिए F एगो है से दूगो को रखेगा, 1
यहाँ पर एक लेटर दो गो के रखा है, तो एफ किसको रखा है, दो गो के, मतलब एफ से पीछे क्या होता है ई और एफ के आगे क्या होता है जी, तो यही रखा एफ दो गो के रखा ई जी। अच्छा आई के पीछे क्या होता है, आई के पीछे होता है एच और आई के आगे क्या होता है जे, तो हो गया एच जे। देखिए आई भी क्या का रखा, दो का रखा, एक वो पीछे वाला का रख रहा है, एक वो आगे वाला का रख रहा है, ठीक है, मतलब एक एक लेटर दो दो का रख रहा है, एक जस्ट पीछे और एक जस्ट आगे वाला रख रहा है। जैसे जी, तो जी देखिए जी से पीछे देखिए जी भी दो का रखा है, तो जी के पीछे क्या होता है एफ और जी के आगे क्या होता है एच होता है, देखिए यहाँ पर है। तो उसी प्रकार से बी से पीछे क्या होता है ए, देखिए पहले पीछे वाला है, ठीक है, बी से पीछे जस्ट पहले पीछे और बाद आगे, तो बी के पीछे वाला क्या होता है ए और बी के आगे वाला क्या होता है सी, हो गया, ठीक है। आई के पीछे वाला क्या होता है, आई के पीछे वाला देखिए, ठीक है, तो आई 9 नंबर में 8, तो एच, ठीक है, और आई के आगे, ठीक है 10, तो बताए थे जे, ठीक है, लेटर से भी पता करते हैं, ई ज्योति वहां से पता कर सकते हैं। एन से पीछे वाला, तो एन हो गया 14 नंबर, मतलब क्या होता है 13 में एम, ठीक है, और आगे क्या होता है ओ, देखिए ए सी एच जे एम ओ है, ए सी एच जे एम ओ ऑप्शन में मार देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत बार आपको एग्जाम में आता है। तो ये एक बार फिर से मैं रिकैप कर दे रहा हूं, जस्ट डबलिंग रहेगा तो इस तरह से ये याद रखना, एक लेटर दो गो के रख रहा है, ठीक है, एक लेटर दो के, एगो पीछे एगो आगे, एगो पीछे एगो आगे। चलिए मैंने क्वेश्चन दिया, आप बनाएंगे। यहां पर मैंने क्वेश्चन दिया डी ई एफ, रेशियो है डी ई एफ, उसके बाद आपका है सी ई डी एफ, सी ई डी एफ ई जी, ठीक है। उसके बाद प्रोपोर्शन का सिंबल है, उसके बाद आपको दिया हुआ है टी ई पी। चलिए यहां पर विदाउट ऑप्शन, बिना ऑप्शन का है, ठीक है, बनाइए आप लोग, बिना ऑप्शन का है, ठीक है, आप रोक रोक के बनाएंगे। चलिए डी क्या को रखा है, दो गो के, तो डी के आगे क्या होता है, डी से पीछे सी और डी के आगे ई। अच्छा चेक करने की जरूरत नहीं, जब भी डबलिंग मतलब जस्ट ट्वाइस टाइम वाला हो, ट्वाइस वाला, तो आपको ये करना, डायरेक्ट यहाँ आइए, तो टी फॉर 20, तो टी के पीछे आएंगे तो क्या होता है एस, अरे 20 में है ना, तो जस्ट एक पीछे आइए 19 और एक आगे जाइए 21, तो 21 में क्या होता है यू, ठीक है, ई है ना, तो ई 5 नंबर है, जस्ट एक पीछे आइए तो 4 में क्या होता है डी, 4 में क्या होता है डी, और 4 के 5 के आगे जाइए 6 होते हैं, 4 फिक्स, ठीक है, पी फॉर पूजा के जस्ट पीछे जाइए और एक जस्ट आगे जाइए, तो पी 16 और एक 15 में क्या होता है जे, होता है ना जे, तो आपको देखिए ई ज्योति बताए थे ना, ई जो सॉरी ओ होता है, ठीक है, ओ 15 में हो गया ओ, और पूजा के जस्ट आगे तो 17 17 क्यों, ठीक है, ये आपको क्या हो गया आंसर। इस तरह से आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आज सिर्फ मैंने आपको मैंने एनालॉजी में सिर्फ आज मैं एक बेसिक दिया हूं। इस तरह से आपके पास अगर बुक किसी भी कोई भी रीजनिंग का आप बुक रखे हैं तो उसको बुक में जा करके बनाइए, एनालॉजी का चैप्टर उलटिए, बहुत सारे एनालॉजी का आपको मिल जाएंगे, आप उसको बनाइए, जितना बनेगा उतना बनाइए, नहीं बनता है क्वेश्चन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, सर इस बुक से इतना नंबर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मैं उसको बताऊंगा, या उसको फोटो वगैरह खींच करके भेज सकते हैं, आपको मैं आसानी से बताऊंगा, ठीक है। इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को मैं एनालॉजी चल रहा है तो एनालॉजी से किसी भी प्रकार का आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे वो लेटर से है, चाहे वो नंबर से हो, चाहे वो वर्ड से हो, ऐसे रीजनिंग में कहीं से भी मैं सिर्फ एक डिस्कशन टाइप का देता हूं ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को जल्दी सा कवर कर सको, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज, आज के लिए इतना ही एनालॉजी में है, फिर आगे कल एनालॉजी का अगला पार्ट आपको मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज।